तो किसी महान व्यक्ति ने एक बार कहा था, सिनेमा जल्दी या बाद में प्रभाव के मामले में हर तरह के उपन्यास, साहित्य और यहाँ तक कि धार्मिक ग्रंथों को भी पीछे छोड़ देगा। तो इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसी आपराधिक घटनाओं के बारे में जिसे करने की प्रेरणा अपराधियों को किसी फिल्म से मिली थी। नंबर 1, स्क्रीम। यह मूवी आधारित है एक मर्डरर के बारे में जो कि लोगों को मारने से पहले अब उसे फ़ोन करके कुछ बेतुके सवाल पूछता है, जैसे कि तुम अपना नाम बताओ, मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। Hello? Why don't you want to talk to me? Who is this? You tell me your name, I'll tell you mine. और फिर उसे ऐसी मौत देता है कि मौत के देवता भी कांप जाएं। इसी फिल्म से इंस्पिरेशन लेके थीरी जरार्डिन नाम का एक लड़का एलिसन नाम की लड़की को वीडियो टेप एक्सचेंज करने के बहाने उसके घर जाता है और वो एलिसन के करीब आना चाहता है, लेकिन एलिसन ने उसे साफ मना कर दिया। फिर उस साइको किलर का माथा सनका। फिर वो लड़की को 1 मिनट रुकने को बोलकर दूसरे रूम में गया और स्क्रीम मूवी का वो आइकॉनिक कॉस्ट्यूम पहन कर आया। और फिर थीरी जरार्डिन नाम के 24 साल के लड़के ने एलिसन नाम की सिर्फ 15 साल की लड़की को चाकू घोंप दिया। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कितनी बार उसने एलिसन को चाकू मारा। मैं बताऊं कितनी बार? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं जनाब, 3 बार भी नहीं, पूरे 30 बार उसने एलिसन को चाकू मारा। और वह फिर उस मासूम लड़की के खून से लथपथ लाश को उसी के बिस्तर पर लेटाकर उसी के हाथ में एक गुलाब का फूल रख देता है। और सबसे अजीब बात यह है कि जरार्डिन के ऊपर ना ही कोई पुलिस चार्ज था और ना ही उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम था, फिर भी उसने ये क्राइम किया। एंड बाद में पुलिस इंटरोगेशन में पता चला कि दैट ही वॉज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम द मूवी स्क्रीम। एंड यहाँ तक कि अमेरिका के एक जज ने भी ये बात कह दी है, दिस मूवी स्क्रीम इज़ वेरी गुड सोर्स टू लर्न हाउ टू किल समवन। ये मूवी इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है एंड इतनी ज़्यादा ब्रूटल है। एंड समटाइम मुझे लगता है कि ये जो 18+ का रेटिंग मिलता है ना फिल्म को, ये खून खराबे की वजह से नहीं, उसमें दिखाए गए मेंटल ट्रॉमा की वजह से है, क्योंकि हर कोई इसको हैंडल नहीं कर सकता है भाई। तो लिस्ट में बढ़ते हैं अब नंबर 2 की तरफ, जोकर। एंड हाँ, ये लिस्ट रैंडमली मैं दे रहा हूँ, तो ये मत समझना कोई मर गया तो टॉप 7, ना कोई नहीं मरा तो टॉप 1, ऐसे नहीं होगा। ये रैंडम नंबर है बस। और मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि जोकर कितना फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर है। तुम बस यूट्यूब पे सर्च कर लो बैड एस जोकर कोट्स, तुम्हारी 7 पुश्ते नंगी स्क्रॉल करती रह जाएंगी, फिर भी ख़त्म नहीं होगा, इतना वीडियो है उस पर। पर अफसोस की बात तो ये है कि कुछ लोग इन्फ्लुएंस की आग में रील एंड रियल का फ़र्क भूल जाते हैं। यही हुआ था जब जेम्स होम्स ने सेंचुरी 16 दी अरोड़ा मूवी थिएटर में मास शूटिंग किया था और उस शूटिंग में 12 लोगों की जान गई थी एंड 70 लोग उसके कारण इंजर्ड हुए थे। एंड उसी अटैक के दौरान जेम्स पकड़ा गया, लेकिन इस लौंडे की बुद्धि बहुत तेज थी। इसने क्या किया, इसको मालूम था कि पुलिस इसके घर पे सर्च करने के लिए जाएगी, इसलिए इसने अपने घर में पूरा बम बिछा दिया था। लेकिन पुलिस के कुछ लठ पड़ते ही इसने बता दिया, इसलिए हादसा होने से पहले रुक गया, नहीं तो तुम सोच सकते हो ये किस लेवल की तबाही कर देता। नंबर 3, पुष्पा। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि क्या ऐसे अवंड बेहुदे लोग सिर्फ विदेश में ही पाए जाते हैं, हमारे देश में ऐसी प्रजाति नहीं है क्या? नहीं भाई, तुम वेट करो नंबर 3 का। और ये हाल फिलहाल की ही बात है। एक तमिलनाडु का आदमी अपना नौकरी धंधा छोड़ देता है और लाल चंदन की स्मगलिंग में लग जाता है और वो 2.5 करोड़ की लाल चंदन की स्मगलिंग करते हुए मुंबई पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। और इसकी इंस्पिरेशन क्या थी? पुष्पा। पर ये झुक गया साला, क्योंकि ये सब्जी उब्जी ऊपर लेके जा रहा था लकड़ी के, और उसको अंत में पुलिस वालों ने दबोच लिया। नंबर 4, स्पेशल 26। तो आप लोग को ये बात तो मालूम ही होगी कि स्पेशल 26 मूवी एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है। तो इस मूवी में होता यूं है कि कुछ लोग एक ग्रुप बनाते हैं नकली CBI का और बिजनेसमैन के घर पे रेड मारते हैं और उनसे उनका सारा पैसा लेके फरार हो जाते हैं, और वो ग्रुप फिल्म में कभी पकड़ा नहीं गया था। एंड इसी तरह घटना तमिलनाडु के मुथूट फाइनेंस बैंक में भी हो चुकी है एक बार, जहां पे एक बार CBI के ग्रुप ने रेड मारा था और 40 किलो सोना लेके फरार हो गए। एंड वो लोग भी कभी आज तक पकड़ी नहीं गए। एंड सबसे हंसी की बात क्या है पता है? उन लोगों ने जानबूझकर एक नकली इन्फॉर्मर भेजा था चोरी करने से पहले, जो कि बैंक में सबको बताता है कि आज आपके यहाँ पे CBI की रेड होने वाली है। एंड जब सच में CBI की रेड हुई तो उन सबको लगा कि हाँ भाई ये तो सच में हो रही है। तो उन लोगों ने सारा जितना भी सोना जमा किया था सब उनके हाथ में दे दिया और वो लोग शांति से निकलकर चले गए गाड़ी में बैठकर, और वो ग्रुप आज तक भी पकड़ा नहीं गया है इंडिया में। एंड वन मोर फन फैक्ट, ये चोरी 26 तारीख को हुई थी। तो ये भी हो गई है स्पेशल 26। नंबर 3, खलनायक। अगर आप जेनजी हो या फिर 90s के, तो मुझे यकीन है कि आपने बॉलीवुड को काफ़ी करीब से फॉलो किया होगा एंड आपने बॉलीवुड का वो फेस भी देखा होगा जहाँ पर कोई गैंगस्टर या डॉन जैसे किरदार निभाने के लिए लोग मरते थे फिल्म में।
एंड अगर इन्हीं सब बातों में मैं अगर 90s के सबसे इन्फ्लुएंसेबल गैंगस्टर की बात करूँ तो वो थे संजय दत्त। सॉरी आई मीन संजय दत्त प्लेड कैरेक्टर बल्लू इन खलनायक। एंड इसी मूवी से इंस्पिरेशन लेके बिल्लू सांडा नाम का एक गैंगस्टर ने अनेकों मर्डर किए हैं। एंड जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो ये बेखौफी से पुलिस के सामने क्या करता है पता है? नदीम और बिल्लू सांडा। अच्छा, क्या बनना चाहते थे और क्यों मतलब इतनी हत्या कर रहे थे? मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए। क्या नाम चाहिए? बस डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। अच्छा। और इसलिए मैं भागा था यहाँ से कस्टडी में से। मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। अच्छा, तो किसको देख के तुम्हें ये सीख मिली कि बड़ा वो बनना? शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। अच्छा जी, शौक है मुझे इस चीज का, बदमाशी का। देखी थी जिससे जो जिस खलनायक। खलनायक देखी थी? जी। तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजीदा दी हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। एंड सच में ये एक बार अपनी कस्टडी से भाग चुका है। और तो और जब पुलिस कमिश्नर ने इससे पूछा कि तुम कस्टडी से कैसे भागे थे तो अपनी वो वाली कहानी सुनाते हुए ये क्या बोलता है सुनिए। और मैंने जो मेरे कंबल कपड़े कुपड़े है ना तुम रख लियो, मैंने जेल नहीं आना, चाहे मुझे है ना किसी तरह भागना पड़े। ये देखो पतला कितना आता है, चाहे जो वक्त निकाल इसीलिए कह रहा तो बार-बार। एक दिन जज साहब के आगे मैंने है ना वो बिड़ो में कह दिया था, मगर जज साहब ये देखो तो भाग जाऊंगा। और जब मैं रिसर्च कर रहा था बिल्लू सांडा के बारे में तो मुझे एक लाइव इनकाउंटर का वीडियो मिला जो कि बिल्लू सांडा ने किया था। देखो ये फुटेज। अरे रुक 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 रुक, तुम वीडियो का है डिसलाइक कर रहा है बे? चुटकुला था, हंस लो, बीपी कंट्रोल रहेगा। चलो पूरा वीडियो देखो। साला चुटकुला किए थे भाग रहा है वीडियो देख के। नंबर 2 दृश्यम। तो एक दिन अचानक एक 20 वर्षीय कांग्रेस की नेता ट्विंकल डागरे का किडनैप हो जाता है एंड फिर मर्डर हो जाता है एक मिस्टीरियस वे में। एंड क्रिमिनल्स थॉट दे आर टू इंटेलिजेंट। उन लोगों ने क्या किया, एक जगह गड्ढा खोदा, उसमें कुत्ते की लाश को गाड़ दिया और उसको ढक दिया। जानबूझ के सस्पिशन बनाया कि वहीं पे ट्विंकल की लाश है, जिस तरह से हमने देखा था दृश्यम मूवी में। एंड पुलिस सच में वहां पर ट्विंकल को खोजने गई तो उसको वहां पे कुत्ता मिला था। एंड बाद में जब 5 क्रिमिनल से पूछा गया इंटरोगेशन में कि आपने ये कैसे किया तो उन्होंने कहा हमारी इंस्पिरेशन थी दृश्यम मूवी और हमने ये क्राइम अंजाम देने से पहले भी काफ़ी बार दृश्यम मूवी को देखा था। उस वक्त के ऑफिशियल पुलिस का ये बयान सुनिए। जिसका इन लोगों ने बार बार किया, जो एक महत्वपूर्ण तथ्य था कि इन लोगों ने एक हिंदी फिल्म भी देखी थी जिसका नाम एक दृश्यम नाम की एक फिल्म थी जिसको इन लोगों ने देखा था और उसी फिल्म से सीख करके इन लोगों ने जो एक कुत्ते की कहानी आई थी कि कुत्ते की एक अफवाह फैला करके और गड्ढे में इन्होंने अफवाह फैलाई कि वहाँ पे जानबूझ के फैलाई कि लोग गए तो थे, ये बात तो मानते हैं, लेकिन हम कुत्ते को दफनाने गए थे और ये अफवाह फैलाई। तो पुलिस भी उस जानकारी को लेते हुए उस जगह तक पहुंची थी उस समय जब घटना हुई थी और वहाँ पे खोदा गया तो वास्तव में ही कुत्ता निकला। नंबर 1 टैक्सी ड्राइवर। ये मार्टिन स्कॉर्सेज़े की सबसे अच्छी मूवी में गिनी जाती है। एंड इस मूवी का बेसिक प्लॉट ये है कि इसका मेन कैरेक्टर एक दिन एक पॉलिटिकल आइकन को मार देता है एंड उसके वजह से इसको शहर में काफ़ी इज्जत मिलने लगती है। तो इसी मूवी से इंस्पिरेशन लेके जॉन वॉरनॉक हिंकली जूनियर ने मार्च 30, 1981 को उस वक्त के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन पे 6 गोली दाग दी। समझ रहे हो, प्रेसिडेंट पे 6 गोली दाग दी एंड उसमें से एक गोली प्रेसिडेंट को लग भी गई, लेकिन लकीली उनको कुछ हुआ नहीं, वो बस इंजर्ड हो गए। एंड अनफॉर्चुनेटली एक की वहाँ पे मौत हो गई एंड 2 और वहाँ पे इंजर्ड हुए। एंड फिर जॉन पे कितने चार्जेस लगे तुमको पता भी है? अटेम्प्टिंग टू किल द प्रेसिडेंट, असॉल्ट ऑन अ फेडरल ऑफिसर, यूज ऑफ अ फायर आर्म, असॉल्ट विद अ डेंजरस वेपन, असॉल्ट विद इंटेंट टू किल, असॉल्ट टू पुलिस ऑफिसर विद अ डेडली वेपन, कैरिंग अ पिस्टल विदाउट रिक्वायर्ड लाइसेंस। एंड लास्ट में कोर्ट का फैसला क्या निकला पता है? कोर्ट ने इसको नॉट गिल्टी करार दिया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इसने तो साला पूरा तबाह कर दिया, फिर इसको कुछ हुआ क्यों नहीं? तो इसको नॉट गिल्टी देने का कारण था बिकॉज ही वॉज इनसेन। और अगर आप किसी भी नॉर्मल देश में हो और आपने कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना किया हो, अगर आप मेंटल हैं तो आपको मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी में डाला जाएगा, अनलेस वो देश नॉर्थ कोरिया है, क्योंकि वहाँ पे तो धमाके से उड़ा देते हैं भाई, तो वहाँ पे मत करना प्लीज़। एंड लगभग 3 दशक जॉन ने मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी में निकाल दिए हैं और अब डॉक्टर्स का मानना है कि ये ठीक है। एंड तुम लोग एक कोइंसिडेंस को मानोगे भी नहीं, ये ऑडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 जून 2022 को एंड 15 जून 2022 को जॉन आज़ाद होने वाला है। एंड जॉन का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे उसके पास है 26,000 सब्सक्राइबर।
साला मैं रिसर्च करूँ, एडिटिंग करूँ, थंबनेल बनाऊँ, CTR का सोचूँ, सब कुछ करूँ, एल्गोरिदम को समझूँ, अब फिर भी 3000 सब्सक्राइबर। वो तो भाई मर्डर किया है उसने, असैसिनेशन अटेम्प्ट किया है उसने, उसके पास इतने सब्सक्राइब। तुम भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, अभी सब्सक्राइब करो, तुम सब्सक्राइब करो और इसी टाइप के कंटेंट के लिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। एंड स्पेशल थैंक्स टू सोशल PJ एक्सप्लेन्ड, विकीपीडिया एंड सम रैंडम वीडियोस एंड आर्टिकल्स, क्योंकि उन सब ने मेरी काफ़ी मदद करी है रिसर्च करने में। उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो चेक करो। तो इसी नोट पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर तुम्हें जानना है कि मार्वल का फेज़ 4 क्यों इतना गंदा है एंड थॉर 4 क्यों फ्लॉप हो सकती है, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। और अगर तुम्हें अभी का मेरा लेटेस्ट वीडियो देखना है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यार साला 26,000 सब्सक्राइबर उसका, मेरा सब्सक्राइब करने यार, क्या सुन रहे हो।